नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राहु के रहस्यमयी अंक 13 की। 13 को लेकर कई तरीके की बातें कही जाती हैं। इस नंबर को शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि 13 नंबर का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही कम किया जाता है या फिर ना के बराबर होता है। तो इस रहस्यमयी अंक के बारे में आज हम पंडित जी से जानेंगे और इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आपकी राहु की नकारात्मक दशा चल रही है, आपकी राहु की दशा चल रही है जो निगेटिव है, जो खराब है, तो क्या करेंगे? अधिक से अधिक भगवान भैरव की उपासना करिए। खास तौर से रविवार के दिन भैरव मंदिर में जाकर के उनको प्रसाद अर्पित करिए, उनसे प्रार्थना करिए, भगवान भैरव की पूजा और आरती करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से राहु की खराब दशा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो चलिए, ये तो हो गया गुड लक मंत्र। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंचांग अब पंडित जी से जान लेते हैं। 18 दिसंबर यानी रविवार का पंचांग क्या कहता है पंडित जी? दिनांक 18 दिसंबर 2022, दिन रविवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, सुबह के 10:18 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:31 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो दिन है वो शुभ बीते, शुरुआत आपके दिन की अच्छी हो, तो इस पंचांग को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं आज के हमारे विषय की, जहां हम पंडित जी से जानने वाले हैं 13 अंक के बारे में। तो अंक 13 का सबसे पहले ज्योतिषी महत्व क्या होता है, ये समझ लेते हैं पंडित जी। देखिए, जैसा रेखा ने शुरू में ही कहा कि 13 का जो अंक होता है उसको सामान्य सोच में सामान्य लोग उसको निगेटिव मानते हैं, उसको खराब मानते हैं। अंक 13 को दुर्भाग्य का अंक माना जाता है। 13 का मतलब मिस फॉर्चून होता है, ऐसा मान्यता है। और ये ज्यादा मान्यता है इसकी विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में 13 को बहुत बुरा मानते हैं। ज्योतिष इसको आकस्मिकता का अंक मानता है। ज्योतिष कहता है कि 13 का अंक बुरा नहीं है, लेकिन ये अंक सडन चीजें पैदा करता है, आकस्मिक प्रभाव पैदा करता है, आकस्मिक चीजें जीवन में देता है। इस अंक में राहु और हर्षल की शक्ति पाई जाती है। हर्षल एक पाश्चात्य में खोजा गया ग्रह है। अगर हर्षल को भूल भी जाएं तो 13 अंक के पीछे जो ग्रह होता है वो होता है राहु। इस अंक में कुछ मात्रा में सूर्य भी होता है और कुछ मात्रा में बृहस्पति भी होता है। यानी 13 के अंक के पीछे मुख्य रूप से 3 ग्रह होते हैं, राहु, सूर्य और जुपिटर यानी बृहस्पति। ये अंक ज्योतिष का सबसे रहस्यमयी अंक है। ज्योतिष को अगर हम 2 हिस्सों में समझें, एक तो सामान्य ज्योतिष जिसकी हम चर्चा करते हैं और एक है अंक ज्योतिष। तो अंक ज्योतिष में जैसे 24 का नंबर सबसे लकी नंबर है, वैसे ही 13 का नंबर सबसे मिस्टीरियस नंबर है। 13 नंबर बहुत सारी ऐसी चीजों को बताता है या बहुत सारी ऐसी चीजों से जुड़ा होता है जिसको समझ पाना और जान पाना थोड़ा कठिन होता है। तो 13 का जो नंबर है इसको सबसे ज्यादा रहस्यमयी और सबसे ज्यादा अजीब सा अंक कहेंगे, जिसके बारे में समझ पाना थोड़ा सा कठिन होता है।
तो 13 अंक का ज्योतिषी महत्व यहाँ पर पंडित जी ने आपको समझा दिया है। फिलहाल इस पर आगे हम और चर्चा करेंगे। राशियों पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों की संभावनाएं हैं। अच्छा समय है इस मामले में। धन आपको आसानी से मिलेगा, हालांकि काम इस समय थोड़ा बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा आपको। संतान प्राप्ति की समस्या आपकी हल होगी। पुराना फंसा हुआ धन इस समय आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हल्का पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखेंगे। वाहन सावधानी से चलाएंगे। संतान को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कतें, थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आज का पहला सवाल, पहला ईमेल हम ले लेते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल हमें किसका आया है। पंडित जी। पहला सवाल जो है वो मोनिका जी ने लिखा है हमें। हरियाणा से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 28 नवंबर 1996। जन्म का समय है 11:15 रात को। जन्म स्थान है जींद, हरियाणा। ये लिख रही हैं कि मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन कुछ ही नंबर से रह जाती हूँ, सफलता नहीं मिल पा रही है। तो मुझे किस तरह के करियर में सफलता मिलेगी? पेट अच्छा नहीं रहता है, त्वचा की समस्या है, कभी कभी डिप्रेशन जैसा भी महसूस होता है। तो क्या करना चाहिए? मोनिका जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा आपकी राहु की चल रही है। देखिए, बैंकिंग के क्षेत्र में जाने की जो संभावना है, ये इस कुंडली में उतनी मजबूत नहीं है। अगर आप शिक्षा क्षेत्र में कोशिश करें, एजुकेशन के फील्ड में करियर बनाने का प्रयास करें, तो एजुकेशन फील्ड में आपका अच्छा करियर बन सकता है और उसकी शुरुआत साल 2024 में होती हुई दिखाई दे रही है। जनवरी 2023 में मिथुन राशि पे शनि की ढैया उतर जाएगी और उसके बाद आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करिए, सही डायरेक्शन में प्रयास करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या उपाय करेंगी? एक माणिक्य बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को सवेरे माणिक्य पहनने से आपको फायदा होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें, तो आपके सेहत की मुश्किलें, आपके करियर की मुश्किलें निश्चित रूप से दूर होंगी और सही समय पे सही सफलता आपको प्राप्त होगी। तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें अपना सवाल लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। अंक 13 की हम आज बात कर रहे हैं। ज्योतिषी महत्व क्या होता है इसका, ये हमने समझने की पंडित जी से कोशिश की, लेकिन अंक 13 के बारे में कई तरीके की मान्यताएं हैं। चलिए, उनके बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अंक 13 के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं।
बहुत सारी चीजें लोगों ने अपने दिमाग में बैठा रखी हैं। वो चीजें क्या हैं, वो मान्यताएं क्या हैं? ऐसा मानते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि जहां पर 13 का अंक होता है वहां पर हमेशा नुकसान होता है, वहां पर चीजें बेहतर नहीं हो सकती, नुकसान का आमंत्रण है। इस अंक को जीवन में दुर्भाग्य का अंक माना जाता है। माना जाता है कि 13 अंक वाले जीवन में हमेशा दुर्भाग्य का सामना करते हैं। इस अंक को संघर्ष और समस्या से जोड़ा जाता है। यानी किसी भी चीज में अगर 13 का नंबर आ गया, 13 तारीख आ गई, 13 नंबर का घर आ गया, 13 नंबर की गाड़ी आ गई, तो आप इसको संघर्ष और समस्या समझते हैं। इस अंक को यात्रा के लिए, संपत्ति के लिए और विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता। हालत यहां तक है कि बहुत सारे देशों में 12वें के बाद 13वां फ्लोर होटलों में बनता ही नहीं, या बिल्डिंगों में 13वां फ्लोर होता ही नहीं, 12वें के बाद सीधे 14वां फ्लोर होता है। यानी 13वें को इतना ज्यादा निगेटिव मानते हैं कि इसके संपर्क में आने से बचते हैं, इसके संपर्क से दूर रहते हैं। क्या वाकई में यह नंबर इतना बुरा है? इस नंबर की कोई अच्छी बात नहीं है, यह नंबर जीवन में कोई सफलता नहीं दे सकता। ये बताएंगे आपको कि 13 अंक के लिए फायदे की बातें क्या रहने वाली है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 13 नंबर है, राहु का नंबर है तो बुरा ही होगा। फायदे की कौन सी बातें हैं, कुछ ही देर में हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन फिलहाल राशियों के बारे में जान लेते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, छोटी यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं। किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा और इस समय कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, किसी पुरानी समस्या का हल इस समय निकल जाएगा। धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं और इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे। किसी नई संपत्ति को आप खरीद सकते हैं। परिवार की तमाम समस्याएं भी इस समय हल होंगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है। आप लोगों को पंडित जी ने बता दिया है कि आप भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं अगला ईमेल। देखते हैं अगला सवाल हम किसका ले रहे हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें सुमन जी ने लिखा है, गुड़गांव से लिखती हैं। अपने पुत्र प्रियांशु के बारे में जानना चाहती हैं। प्रियांशु की जन्म तारीख है 20 दिसंबर 2008। जन्म का समय है दोपहर में 2:05। जन्म स्थान है गुड़गांव, हरियाणा। ये कह रही हैं कि बेटे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी और बेटे को किस तरह के करियर में ले जाना बेहतर होगा। सुमन जी, आपके पुत्र प्रियांशु की कुंडली बनती है मेष लग्न की और इनकी राशि बनती है कन्या।
देखिए, कुंडली के हिसाब से अभी आपके बेटे की कुल उम्र लगभग 14 वर्ष हुई है। जब तक ये 16 साल के नहीं हो जाते तब तक इनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। पेट से संबंधित या आंखों से संबंधित गंभीर समस्या इनको हो सकती है, तो पेट और आंखों का ध्यान बनाए रखना थोड़ा जरूरी होगा। दूसरी बात है कि ऐसे कुंडली वाले लोग ज़्यादातर इंजीनियरिंग साइड में जाते हैं, तो टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग साइड में इनके जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। करियर और भविष्य आपके बेटे का अच्छा है, सिर्फ इनके पेट और आंखों की समस्या का ध्यान दीजिएगा। और अभी 2024 जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक इनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना जरूरी है। क्या उपाय करेंगी? एक, अपने बेटे को मोती बनवा के पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में लाल धागे में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनके गले में बनवा करके पहना दें, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपका बेटा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा सके, सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना कर सके, तो इसके परिणाम भी उसके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होंगे, बहुत ज़्यादा मंगलकारी होंगे। तो सवाल जवाबों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, जल्दी से अपना सवाल हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंक 13 की हम बात कर रहे हैं, तो अब बातें किस तरह की होती हैं अंक 13 को लेकर, ज्योतिषी महत्व क्या होता है, तमाम तरीके की चीजें अब तक हमने जानी। लेकिन अब पॉजिटिव चीजों पर थोड़ा आते हैं, क्योंकि नेगेटिव तो हमने बात कर ली है, लेकिन पॉजिटिव क्या है 13 नंबर में, आइए देखते हैं। अंक 13 की शक्ति क्या है, अंक 13 की ताकत क्या है, ये भी समझिए। देखिए, 13 अंक वालों के पास रहस्यमयी शक्तियां होती हैं। ऑकल्ट पावर्स आमतौर पे ज्योतिष में, तंत्र में, मंत्र में, ध्यान में 13 अंक वाले बड़ी आसानी से चले जाते हैं। और अगर ये साधना वगैरह करें तो इनके पास ऑकल्ट पावर्स आ जाती है। इनके पास ईश्वर की कृपा देखी जाती है। भले ही आप इनको दुर्भाग्यशाली समझें, लेकिन 13 नंबर वालों के ऊपर ईश्वर की कृपा थोड़ी ज्यादा ही होती है। 13 अंक वाले जादू, तंत्र, ज्योतिष और अध्यात्म के क्षेत्र में काफी सफल होते हैं। खास तौर से ऑकल्ट साइंसेज में, जहां पे कोई चीज भौतिक जीवन से ऊपर की हो, पैरा साइंस हो, जिस चीज को सामान्य लोग न समझ सके, वो क्षेत्र 13 वाले समझ लेते हैं। 40 वर्ष के जब ये हो जाते हैं आमतौर पे, तो 40 साल के बाद ये काफी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। ये बात जरूर है कि 40 साल तक संघर्ष इनको करना पड़ता है, लेकिन 40 तक पहुंचने के बाद इनकी जिंदगी काफी हद तक बेहतर हो जाती है। 13 अंक के साथ राहु बैठा हुआ है, इसीलिए कभी कभी इनको सन्यास का या वैराग्य का भूत सवार हो जाता है। अगर 13 नंबर वाले हैं आप और आपका बृहस्पति थोड़ा भी बेहतर है, तो आपके अंदर सन्यास लेने की, ईश्वर प्राप्त करने की, वैराग्य में जाने की एक इच्छा कहीं ना कहीं मन में रहेगी। और 13 अंक वाले अमूमन सन्यासी बन जाते हैं या सन्यास के मार्ग पर जाते हैं, अगर इनको सही गाइडलाइन मिल जाए तो देखिए, 13 अंक वाले रहस्यमयी होते हैं, उनके पास ऑकल्ट पावर्स होती है। और 13 अंक वालों की एक बड़ी खूबी है कि ये दूसरे की समस्याओं का सटीक समाधान बता देते हैं या दूसरे की समस्याओं को हील कर देते हैं। यानी ये अंक बहुत सारी ताकत भी रखता है, बहुत सारी खूबियां भी रखता है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि 13 का अंक केवल बुरा होता है। तो 13 अंक की ताकत क्या होती है, ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा ही बुरा होता है। 13 अंक वालों का जो फ्यूचर है, जो उनका जीवन है, वो अच्छा भी होता है। इसमें कई तरीके की चीजें होती हैं, भगवान उन पर अलग से कृपा भी बरसाते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात अब राशियों की कर लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ेंगी। अभी जिम्मेदारियों से छुटकारा नहीं मिल पाएगा, काम करना पड़ेगा। चोट चपेट से थोड़ा बचाव करें
और रिश्तों की समस्या से भी अगर बचें तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें, आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। वाहन भवन का लाभ आपको हो सकता है। जो आपकी प्लानिंग है, आपकी योजनाएं हैं, उनको आप फिलहाल गोपनीय रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। नई जिम्मेदारियां और करियर में छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है। नौकरी में इस समय तरक्की की संभावनाएं दिख रही हैं। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों का दिन कैसा बीतने वाला है, भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है, ये पंडित जी से आपने जान लिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए ले लेते हैं हमारा अगला ईमेल। देखते हैं ये सवाल किसका है पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें शुभम श्रीवास्तव ने लिखा है। अमेठी से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 23 अगस्त 1997। जन्म का समय है 6:10 प्रातः। जन्म स्थान है अमेठी, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि क्या मैं साइबर क्राइम के सेक्टर में, साइबर सिक्योरिटी के सेक्टर में, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर सकता हूं? किस तरह के क्षेत्र में मुझे करियर बनाना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? शुभम, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। कुंडली के हिसाब से अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में जाते हैं, आईटी के फील्ड में जाते हैं या साइबर के फील्ड में जाते हैं, तो ये क्षेत्र आपके लिए बेहतर होगा। और ज्योतिष कहता है कि मार्च 2023 के बाद, मार्च से लेकर के जून के बीच में आपके करियर के शुरू होने की संभावना दिखाई देती है। वहां से आपका बेहतर करियर शुरू हो जाएगा। क्या उपाय करना चाहिए बेहतर करियर और बेहतर सफलता के लिए? एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप मूंगा बनवा करके पहन ले और दूसरा काम करें, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये आप उपाय करें तो आपके करियर के रास्ते बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तो अंक 13 पर अब आते हैं, क्योंकि अंक 13 की बात हम कर रहे हैं और ताकत क्या होती है ये पंडित जी ने हमें आपसे कुछ ही देर पहले बताया। लेकिन पंडित जी, अंक 13 वालों को किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए? अंक 13 बड़ा शक्तिशाली नंबर है। ऑकल्ट पावर्स है उसके पास, ईश्वर की कृपा है। थोड़ा धैर्य भी चाहिए इनको, थोड़ा पेशेंस चाहिए। अगर वो मिले तो जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। किन किन सावधानियों का पालन करेंगे 13 नंबर वाले? 13 नंबर वालों को झूठ बोलने से और नशा करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि 13 वाले बहुत जल्दी नशे के शिकार होते हैं और दोस्ती यारी संगति के चक्कर में आकर झूठ बोलने लगते हैं। 13 नंबर वालों को अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अपनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए।
13 नंबर वाले भगवान शिव की जितनी उपासना करें, भगवान शिव की जितनी ज्यादा पूजा करें, जीवन उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि ऑकल्ट पावर्स के जो देवता हैं वो शिव हैं और 13 नंबर शिव जी के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आप शिव की भक्ति करते हैं, शिव जी की भक्ति में जाते हैं, तो निश्चित रूप से 13 अंक की निगेटिविटी दूर हो जाएगी। 2 अंक और 6 अंक वालों में से अगर कोई भी नंबर आपको मिल जाए और आप इसके साथ तालमेल बैठा लें तो आपकी जिंदगी अच्छी हो जाती है। अंक 2 और अंक 6, इन दोनों अंक को मिल जाए बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो जो भी अंक मिल जाए उनके साथ तालमेल बैठाना अच्छा होगा। 13 वालों को अक्सर मानसिक दिक्कतें होती हैं, डिप्रेशन हो जाता है या बहुत तनाव कभी कभी पालते हैं या बेवजह के भय की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। इससे बचने के लिए 13 नंबर वालों को सलाह लेकर के एक पन्ना पहनना चाहिए। अगर 13 अंक वाले एक पन्ना पहने सलाह लेकर के, तो उससे इनको काफी फायदा जरूर होता है। तो कौन कौन सी सावधानियां यहाँ पर 13 अंक वालों को बरतनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या कुछ उपाय यहाँ पर वो कर सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी उनसे जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, नौकरी में कोई पोजीशन में, किसी पद में आपके परिवर्तन हो सकता है। अचानक धन की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी ऐसा लग रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होता दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपको मिल सकता है इस समय। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। नए रिश्तों की, खासतौर से प्रेम संबंध, लव लाइफ, इसकी शुरुआत इस समय हो सकती है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए इसी के साथ सभी 12 राशियों के बारे में हमने पंडित जी से जान लिया है। वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का भी, तो देख लेते हैं आखिरी सवाल हम किसका लेने वाले हैं, उनकी समस्या क्या है और पंडित जी उनके लिए क्या समाधान लेकर आए हैं। पंडित जी। आज का अंतिम जो मेल है वो हमें इंदू सिंह जी ने लिखा है, वाराणसी से लिखती हैं ये। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 26 अक्टूबर 1995। जन्म का समय है 9:45 सवेरे। जन्म स्थान है मोहनिया, बिहार। ये लिख रही हैं कि बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, बेटे को कब तक सफलता मिलेगी। देखिए इंदू जी, आपके बेटे की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और वृश्चिक राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा इनकी फिलहाल राहु की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से शिक्षा क्षेत्र में या प्रशासनिक सेवा में, एजुकेशन फील्ड में या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में साल 2023 में इनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, या मोटे तौर से कह लें मार्च 2024 के पहले इनको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना जरूर बनती है। क्या उपाय करना चाहिए?
आप अपने बेटे को एक मोती बनवा के पहना दें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती बनवा के पहनाएं। दूसरा, इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, अंक 13 के बारे में भी हमने पंडित जी से जाना और साथ ही साथ अभी कुछ ही देर पहले आप लोगों के सवालों के जवाब भी यहाँ पर पंडित जी ने दिए हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल जहन में है और पंडित जी से उसका समाधान चाहते हैं, तो जल्दी से हमें अपना सवाल लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो 13 अंक को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर पंडित जी ने हमें बताई है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा ही बुरा होता है, कुछ अच्छी बातें भी होती है 13 अंक वालों के साथ। लेकिन पंडित जी, अक्सर हमने देखा है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था, कि काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई होती है 13 अंक के साथ। तो जिस का अंक 13 है उसको अगर शुरुआती जीवन में संघर्ष यहाँ पर करना पड़ता हो, कोई भी चीज़ करे, कोई भी कार्य करे, काफ़ी मुश्किल हो जाती है, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय यहाँ पर आप बताएंगे? बिल्कुल, देखिए, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है कि 13 अंक वालों को शुरुआती जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, बचपन में भी और किशोरावस्था में भी। युवावस्था से धीरे धीरे चीज़ें इनकी ठीक होती हैं, ऐसा देखा गया है। दूसरा ये है कि अगर आपके जीवन में संघर्ष ज़्यादा है, आपका नंबर 13 है, तो 2-3 काम आप करिए, तो उससे ये हो जाएगा कि आपके जीवन का जो स्ट्रगल है, आपके जीवन का जो संघर्ष है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। पहला काम, जितना संभव हो भगवान शिव की पूजा करिए। शिव जी की पूजा करने से भावी मेटि सकेउ त्रिपुरारी, यानी चीज़ों को बदलने की ताकत है उनके पास, निश्चित रूप से संघर्ष घटेगा। दूसरा, अगर आपका 13 नंबर है तो आपको कोई मित्र मिल जाए 6 नंबर वाला या 2 नंबर वाला, तो उसे पकड़े रहिए, क्योंकि उसके साथ में रहने से भी आपकी स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी। और तीसरी बात, एक 24 नंबर लिख लीजिए। बहुत सारे लोग अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के नीचे भी 24 नंबर ब्लू पेन से लिख के हमेशा रखे रहते हैं, या बहुत सारे लोग कागज़ पे 24 नंबर लिख करके अपने पर्स में रखे रहते हैं। जहां काम करते हैं वहां भी 24 नंबर लिख के रखे रहते हैं। तो आप 24 नंबर लिख करके अपने पास रखिए और 24 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो संघर्ष की अत्यधिक मात्रा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए जन्मदिन पर आ जाते हैं। देखते हैं 18 दिसंबर को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 18 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी। विवाह और संतान के मामलों में आपके विलंब होगा। इस साल वाहन दुर्घटनाओं से सावधान रहिएगा। इस पूरे साल में व्हीकल ड्राइविंग में लापरवाही मत करिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर आप हनुमान जी की उपासना करें, कम से कम रोज एक बार हनुमान चालीसा ही अगर आप पढ़ें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए, वक्त हो जाता है अब जिज्ञासा का। और सवाल पंडित जी यह है कि क्या शनिवार को कोई शुभ कार्य नहीं किया जा सकता? ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि शनिवार का दिन एक अशुभ दिन है और इस दिन शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, शनिवार को जो भी आप काम करते हैं वो काम लंबे समय तक चलते हैं, काफी समय तक आपके साथ चलते रहते हैं, बने रहते हैं। इसीलिए जो काम आप चाहते हैं कि लंबे समय तक चले, वो काम आप शनिवार को करिए। शुभ कार्य भी कर सकते हैं, जैसे विवाह अगर आप करें बहुत अच्छा है, नौकरी की शुरुआत करें, व्यापार की शुरुआत करें, तो वो लंबे समय तक बेहतर तरीके से चलता रहेगा। शुभ काम आप बिल्कुल कर सकते हैं। मेडिकल की बात है, डॉक्टर से मिलने जाना है, दवाइयाँ लेने जाना है या डॉक्टर से चेकअप कराने जाना है, कोई ऑपरेशन कराना है, तो वो आप शनिवार के दिन करने से बचिएगा, क्योंकि वो शनिवार के दिन करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा।
और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और शुभ पहर पर हम आ जाते हैं। देखते हैं 18 दिसंबर यानी कि रविवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 18 दिसंबर 2022, दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी की अगर आप आरती करें कपूर जला करके तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। इससे किसी भी तरह की दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 18 दिसंबर 2022, दिन रविवार। समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो शुभ कार्य अगर आप भी कोई करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसमें सफलता हासिल हो, तो इस पहर में आप जरूर कीजिएगा जो पंडित जी ने आपको बताई है। आगे बढ़ते हुए वक्त हो जाता है गुड लक राशि का। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों के वस्त्रों के बारे में और अलग अलग राशियों के प्रेजेंटेशन के बारे में बता रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जो लोग होते हैं ये प्रेजेंटेशन और पहनावे के मामले में लापरवाह होते हैं सामान्यतः। जब जीवन में इनको उच्च पद मिलता है, जब जीवन में बड़े पोजीशन पर पहुंचते हैं, क्योंकि धनु वाले पहुंच तो जाते हैं, तो जब जीवन में उच्च पद पर पहुंचते हैं तब इनके प्रेजेंटेशन में, कपड़े पहनने में, बाकी चीजों में सुधार होता है। अगर आपकी राशि धनु है तो प्रेजेंटेशन पे तो ध्यान देंगे ही देंगे, साथ ही साथ अपने वाणी और स्वभाव का ध्यान देना भी आपके लिए जरूरी होगा। तो गुड लक राशि भी पंडित जी ने आपको बता दी है और वक्त इसी के साथ हो जाता है महाउपाय का। जानते हैं पंडित जी से आज का महाउपाय क्या है और किस तरीके से आप भी उस से लाभ पा सकते हैं। पंडित जी अगर कोई बड़ी बीमारी होने की आशंका है या संभावना है कि भाई डॉक्टर कह रहा है कि आपके हार्ट की स्थिति अच्छी नहीं है, यही हाल रहा तो हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, या डॉक्टर कह रहा है कि लीवर की प्रॉब्लम एकदम बॉर्डर पे पहुंच गई है, प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कोई बड़ी बीमारी में आप फंस सकते हैं, ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। क्या करेंगे? जैसे ही ये इंडिकेशन मिले, एक तो डॉक्टर की बात मानिए, जो वो सलाह देता है उस सलाह का पालन करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। अगर संस्कृत में नहीं कर पाते तो कम से कम हिंदी में करिए। हर शनिवार कुत्तों को रोटी, बिस्कुट या ब्रेड खिलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो बड़ी बीमारी होने की संभावना है या किसी बड़ी बीमारी में फंसने की संभावना है, उससे आप सुरक्षित बच जाएंगे। इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ 13 अंक के बारे में जानकारी देने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।